वेलकम बैक टू माय चैनल नैनपत एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम मोशंस ऑफ द अर्थ लेसन पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो टीईटी और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर पेपर 1। ये पेपर 1 के क्वेश्चन हैं। क्लास 5 के टेक्स्ट बुक में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे जो एमसीक्यूज़ है, मैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाई। सो फर्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड। जो अर्थ का मूवमेंट एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ रोटेट्स इज़ कॉल्ड। जो इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ पे जो रोटेट करती है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ की जो डायरेक्शन है घूमने की, रोटेशन की, वो कौन से डायरेक्शन से कहाँ तक है? सो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से है। वन रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स, एक जो अर्थ का रोटेशन है उसको कितना टाइम लगता है? तो उसको 24 आवर्स लगते हैं। वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स ऑफ टाइम। रोटेशन कॉजेस, रोटेशन के वजह से क्या दिखने को मिलता है? डे एंड नाइट। ठीक है। अर्थ एक्सिस, अर्थ की जो एक्सिस है वो कैसे इंक्लाइंड है? एक्सिस पासिस थ्रू, एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रही होती है? वो पोल्स के थ्रू पास हो रही होती है। द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। जो एक्सिस का पोल्स है उसको, जो एक्सिस के एंड्स है उसको हम पोल्स बोलते हैं। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू, इक्वेटर ने अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? सो 2 इक्वल पार्ट्स। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हाफ्स आर कॉल्ड। जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न जो हाफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर्स। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय, डे एंड नाइट क्यों होता है? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, रोटेशन की वजह से। ठीक है। सो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है एक ही टॉपिक पे बेस घुमा के कैसे पूछे जाते हैं, आपको ये जो एमसीक्यूज़ है उससे आइडिया आएगी। द पार्ट फेसिंग सन एक्सपीरियंसेस, जो सन को, अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वो क्या बताता है हमें? डे। एंड पार्ट अवे फ्रॉम सन एक्सपीरियंस इज, जो अवे होता है वो नाइट। अर्थ रोटेट्स इन, अर्थ कैसे रोटेट करता है? सेम डायरेक्शन ऑलवेज। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होता है। नेक्स्ट इज डे एंड नाइट ऑकर ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। डे एंड नाइट क्यों, कैसे पता चलता है किसकी वजह से हो रहा होता है? अर्थ के मूवमेंट की वजह से। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम रेवोल्यूशन पे देखेंगे। ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का जो मूवमेंट है सन के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। वन रिवोल्यूशन टेक्स, एक जो रिवोल्यूशन है उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं। रिवोल्यूशन कॉजेस, रिवोल्यूशन के जो वजह से क्या हो रहा होता है? सीजन्स में चेंज आते हैं। सो एक बात याद रखना, रोटेशन अगर आया तो वो डे एंड नाइट बताता है, और रिवोल्यूशन अगर आया तो वो सीजन्स बताता है। ओके, ये याद रखना है। अर्थ मूव्स इन अ फिक्स पाथ, अर्थ के जो फिक्स पाथ है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। अर्थ रिवॉल्व्स वाइल रोटेटिंग, जब वो घूम रहा होता है तभी वो रिवॉल्व भी हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लीप ईयर हैज़ 366 डेज। लीप ईयर ऑकर्स एवरी, कितने सालों बाद लीप ईयर आता है? तो वो 4 सालों बाद आता है। लीप ईयर हैज़ इन फेब्रुवरी एज इन लीप ईयर, जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में कितने डेज होते हैं? सो उसमें 29 डेज होते हैं। एक्स्ट्रा आवर्स ईच ईयर आर, जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं हर साल वो कितने होते हैं? 6। 24 एक्स्ट्रा आवर्स मेक, 24 अगर एक्स्ट्रा आवर बनते तो वो क्या होता है? 1 डे बन जाता है। नेक्स्ट अभी हम सीजन्स पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीजन्स आर कॉज्ड बाय, यहाँ पर मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था कि जो सीजन्स है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है। प्लस टिल्ट भी आप उसको बोल सकते हो। अर्थ एक्सिस इज टिल्ट एट, अर्थ की जो एक्सिस है वो कहाँ पे टिल्ट है? वो फिक्स इंक्लिनेशन पे है।
वैन नॉर्दर्न हेमिसफेयर हैज़ लॉन्गर डेज, जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लॉन्गर डेज हो रहे होते तो वहाँ पे समर्स होते हैं. नेक्स्ट है अपोजिट हेमिसफेयर एक्सपीरियंसेस. जो अपोजिट हेमिसफेयर है उस पर क्या एक्सपीरियंस होता है, अपोजिट सीजन्स एक्सपीरियंस होते हैं. ठीक है. 6 सीजन्स साइकिल इज कॉल्ड. जो 6 सीजन्स की जो साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र. ठीक है. फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून हैज़ नो लाइट. मून की खुद की लाइट नहीं है. मून शाइन्स ड्यू टू सन लाइट. मून कैसे शाइन कर रहा होता है, सन की लाइट की वजह से. फुल मून शोज. फुल मून क्या दिखाता है, एंटायर इल्यूमिनेटेड पार्ट. न्यू मून शोज नो विजिबल मून. मून फेजेस आर ड्यू टू. मून के फेजेस क्यों हो रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन. लूनार मंथ इज़ अबाउट. जो लूनार मंथ है वो कब से कब तक होता है, तो 28 से 30 डेज़ का रहता है. टाइम फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून. न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 15 डेज़. वैक्सिंग मून मीन्स, वैक्सिंग मून मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग होना. और वैनिंग मून मतलब डिक्रीज होना. ईच लूनार डे इज़ कॉल्ड. ईच, हर जो लूनार डे होता है उसको हम तिथि बोलते हैं. राइट. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन. एक जो रोटेशन है पूरा वो कब कंप्लीट होता है, 1 डे. अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 1 ईयर. इंक्लाइंड एक्सिस हेल्प्स इन सीजन्स. इंक्लाइंड एक्सिस, रिवॉल्यूशन, ये जो वर्ड्स है सीजन्स के रिलेटेड है. सनराइज ऑकर्स ड्यू टू. सनराइज कैसे ऑकर होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन. सनसेट भी अर्थ रोटेशन. अभी यहाँ से हम कुछ जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देखते. इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग. अगर अर्थ घूमना रुक जाएगा तो देयर विल बी नो डे एंड नाइट. डे एंड नाइट नहीं होगा. इफ़ अर्थ स्टॉप्स रिवॉल्विंग देन देयर विल बी नो सीजन्स. अगर आप ये जो वर्ड्स है कनेक्ट कर लेते हैं, रोटेटिंग को डे एंड नाइट से, रिवॉल्विंग को सीजन से, तो आपके जो ये एमसीक्यूज है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट है हेमिस्फीयर फेसिंग सन गेट्स मोर लाइट. एक्सेस स्टेट इफेक्ट्स. अगेन एक्सेस जो टिल्ट है वो किस किस को इफेक्ट करता है, वो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, वो सीजन को इफेक्ट करता है, वो लाइट को इफेक्ट करता है. इनडायरेक्टली इट इफेक्ट्स ऑल. Earth's motion is two types. Earth is having two types of motion. Okay, just now we learn rotation and revolution. So if you like my video, please like, share, subscribe my channel. और ऐसे और अगर आपको MCQs चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आपको कौन से टॉपिक पे MCQs चाहिए वो ज़रूर लिखना. Keep sharing, keep liking, keep subscribing. Thanks for watching.